वेलकम टू माय चैनल एकोवर्स 12। आज हम सॉल्व करेंगे टीएस गिरेवाल वॉल्यूम फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है वरुण, तरुण एंड शिवम आर पार्टनर इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। वरुण, तरुण और शिवम तीनों पार्टनर्स हैं और जिनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। वरुण इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 5 lakhs ऑन 1 अक्टूबर 2025। वरुण 1 अक्टूबर 2025 को अपनी 5 लाख की एक्स्ट्रा कैपिटल लाते हैं। वेयर शिवम टुक लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2025। जबकि शिवम ने 1 अक्टूबर 2025 को फर्म से 50,000 का लोन लिया है। डिस्प्यूट हैव अराइजन अमंग देम ऑन द फॉलोइंग। उनके बीच इन बातों पर झगड़ा हो गया है। पहला पॉइंट है Varun demands interest at the rate 10% per annum on 5 lakhs being his extra capital. वरुण चाहता है कि उसकी एक्स्ट्रा कैपिटल पर उसे 10% पर एनम से इंटरेस्ट मिले। सेकंड पॉइंट, तरुण डिजायर दैट ही संदीप शुड बी admitted as partner and he will give him half of his share. वरुण एंड शिवम डू नॉट एग्री। तरुण चाहता है कि उसके बेटे दीप को पार्टनर बनाया जाए और वो अपना आधा हिस्सा उसको दे, लेकिन वरुण और शिवम इस बात पर राजी नहीं होते। तीसरा पॉइंट है वरुण एंड तरुण आर ऑफ द व्यू दैट शिवम शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द लैंडिंग रेट ऑफ बैंक्स which is 12% per annum, to which शिवम ऑब्जेक्ट। वरुण और तरुण का मानना है कि शिवम ने फर्म से जो लोन लिया है उस पर बैंक की लैंडिंग रेट जो 12% है इसके हिसाब से इंटरेस्ट लिया जाए, जबकि शिवम इस बात का ऑब्जेक्ट करता है। डी पॉइंट है Tarun has withdrawn 50,000 from the firm of his personal use. Varun and Shivam are of the view that Tarun should be charged interest at the rate 10% per annum, to which Tarun objects. तरुण ने अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से 50,000 निकाले हैं। वरुण और शिवम चाहते हैं कि तरुण से 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट लिया जाए। तरुण इस बात का विरोध करता है। गिव सॉल्यूशन टू ईच इशू ऑफ डिस्प्यूट। आपको हर एक झगड़े का सॉल्यूशन देना है। तो देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। पहले पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेड, नहीं की जाएगी। नो पार्टनरशिप डीड। सेकंड पॉइंट, डीप कैन नॉट बी एडमिट। डीप को एज अ पार्टनर नहीं लिया जाएगा, उसके लिए पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। सी पॉइंट, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अगेन रीजन, नो एग्रीमेंट, नो डीड। डी पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज। ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अगेन रीजन सेम है, नो पार्टनरशिप डीड। तो अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2025। हर्षद और धीमन पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2025 से हैं। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। इनके बीच कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया गया था। दे कॉन्ट्रीब्यूट 4 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल। हर्षद अपनी कैपिटल के 4 लाख लाते हैं और धीमन 1 लाख लाते हैं। इन एडिशन हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ 1 लाख टू फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2025। 1 अक्टूबर 2025 को हर्षद ने फर्म को 1 लाख लोन का दिया था। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी के चलते हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम 1 अगस्त 2025 टू 30 सितंबर 2025। 1 अगस्त से 30 सितंबर के बीच हर्षद ने अपनी बीमारी की वजह से बिजनेस में कोई भी एक्टिविटीज नहीं की है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 वाज 1,80,000। तो जो 31 मार्च 2026 तक का प्रॉफिट है था बच्चों वो 1,80,000 था। डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन। हर्षद और धीमन के बीच झगड़ा हो गया है। हर्षद उसमें क्लेम करता है, पहला पॉइंट है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। उसे कैपिटल और लोन पर 10% सालाना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटा जाना चाहिए।
सेकंड है बच्चों, धीमन क्लेम्स प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट बराबर बांटा जाना चाहिए। ही शुड बी अलाउ 2000 per month as remuneration for the period he managed the business in the absence of हर्षद। हर्षद की गैर मौजूदगी में बिजनेस संभालने के लिए उसे 2000 प्रति महीना पर मंथ मिलना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउ 6% पर एनम, कैपिटल और लोन पर इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से मिलना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन, आपको सेटल करना है इनके बीच का झगड़ा। ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो पहले देखते हैं हर्षद का क्लेम। हर्षद ने क्लेम किया था कि उसको अपने कैपिटल और लोन पर 10% इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउ होगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर भी उन्होंने 10% क्लेम किया था, लेकिन 10% की जगह अकॉर्डिंग टू द रूल हम 6% एनम अप्लाई करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन हिज लोन विल बी गिवन 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10%। सेम रीजन है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। सेकंड है धीमन की क्लेम्स, तो धीमन का फर्स्ट क्लेम में बच्चों एक्सेप्टेड होगा, सेकंड क्लेम नॉट एक्सेप्टेड, रीजन वही होगा, पार्टनरशिप डीड नहीं है। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट अलाउ, क्योंकि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड किया जाएगा 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन इससे पहले कुछ वर्किंग नोट्स हैं जिन्हें हमें करना होगा। बच्चों इसके मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख लिए हैं। पहला पॉइंट है कि हर्षद का लोन है, वो हर्षद 1 लाख लाते हैं जिस पर 6% काटना है फॉर 6 मंथ। दूसरा, प्रॉफिट जो हमें गिवन है 1,80,000, हर्षद और धीमन अपना प्रॉफिट बांटेंगे इक्वली। तो देखते हैं इसके वर्किंग नोट्स। इंटरेस्ट ऑन हर्षद लोन, हर्षद 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के लिए रहते हैं लोन में, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च के लिए हम लोन निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, अक्टूबर की फर्स्ट डेट है एंड 31 की, मार्च की 31 है, तो आप अक्टूबर पूरी लेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की क्योंकि 31 तारीख है तो पूरी मार्च काउंट करेंगे। तो ये कुल मिला के होता है बच्चों 6 मंथ। तो 1 लाख का 6% 6/12 कर देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 3000। इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3 6, और ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ऊपर बचता है आपका 1000 और बचता है 3। जब इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3000। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बच्चों जो टोटल प्रॉफिट आपको गिवन है 1,80,000, उसमें से आप माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो जो नेट प्रॉफिट आएगा बच्चों वो आ जाएगा 1,77,000। अब इस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स इक्वली बांटेंगे। अगेन पार्टनरशिप डीड नहीं है, जब पार्टनरशिप डीड हमें गिवन नहीं होती तो हम रेशियो मानते हैं 1:1। इसको आप टोटल करेंगे इस तरह, तो ये हो जाएगा बच्चों 2। हर्षद का शेयर निकालेंगे तो 177,000 पर हर्षद का 1/2 आ जाएगा, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 88,500। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, 17 में से 16 गया, 1 कैरी इधर, ये अब 17 हो गया। 2 8 16, फिर यहाँ 1 कैरी चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 2 5 10, और ये 2 0 आपके बचते हैं, आप इसी तरह लिख लेंगे तो आपका आ जाएगा 88,500। सेम एज आप धीमन का काउंट कर लेंगे, धीमन का भी रेशियो 1 है, कुल मिला के है 2, तो 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 88,500। तो अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। ठीक है, तो हम इसमें बाय P&L करके डालेंगे बच्चों 1,80,000, और उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन जो हर्षद का इंटरेस्ट था वो माइनस कर देंगे। 1,80,000 में से 30 माइनस किया तो हमारा बचेगा 1,77,500। बच्चों इसको बांटेंगे हम दोनों के रेशियो में जो हमने करा था। हर्षद का शेयर
88,500 था एंड धीमन का भी 88,500 था। तो करेंगे द टू प्रॉफिट ट्रांसफर। हर्षद कैपिटल अकाउंट 88,500, धीमन कैपिटल अकाउंट 88,500। जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो 1,77,500 ये आ जाएगा। यही टोटल आप बच्चों नीचे फॉरवर्ड कर देंगे। फिर उसके बाद आप अपना अकाउंट इस तरह से डबल लाइन कर कर बंद कर देंगे। तो बच्चों ये था 3 एंड 4 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।